के लिए, एक आम आदमी के लिए सर्जरी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी सर्जरी होती है। अरे बाबा रे, ऑपरेशन, सर्जरी, सब कुछ। और सर्जरी मीन्स सर्जरी, कल ही एक डॉक्टर ने यही कहा, सर्जरी मीन्स सर्जरी, चाहे वो एक छोटे से दांत की किसी भी लेवल की सर्जरी हो। एंड यस इट इज। तो और आज जो चर्चा है वो हार्ट की सर्जरी की है, जिसके लिए सब लोग बहुत ज्यादा संजीदा होते हैं और फियरफुल भी होते हैं। और हमारे पास फियरफुल शायद हम इसलिए भी हैं कि हमारे पास बहुत सारी सही जानकारी भी नहीं है। अभी हम लोग जो पैनल डिस्कशंस कर रहे हैं वो सीरीज के फॉर्म में कर रहे हैं, और अभी हम दिल की बात दिल के विशेषज्ञों से करते चले आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने बच्चों की बात करी, जिसके अंतर्गत हमने महिलाओं की बात करी, एक जनरल सिम्टम और प्रिवेंशन की बात करी, और आगे आने वाले समय में कुछ और हमारे पास में छोटे छोटे से सब थीम हैं जिनकी परिचर्चा हम आगे जारी रखेंगे। और आज के पैनल डिस्कशन में आज की जो चर्चा है वो हृदय रोगों की सर्जरी कितनी सुरक्षित, कितनी सफल, क्योंकि हम सबके दिमाग में वाइसी वर्सा चलता है, कितनी असुरक्षित और कितनी असफल। तो हमारे एक्सपर्ट से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी सुरक्षित है, कितनी सफल है। और एक मोटी सी बात जो मैं लेके चलती हूँ कि किसी भी बीमारी से रिलेटेड है, वो है अर्ली इंटरवेंशन इज ऑलवेज बेटर। तो उसको भी निकालेंगे कि यहाँ पर इस चर्चा में इस टॉपिक को, इस पॉइंट को भी करेंगे, चर्चा करेंगे। सो लेट्स वेलकम आवर एक्सपर्ट डॉक्टर राणा संदीप सिंह। Sir is MS and MCH and he is currently working in a Para Hospital Panchkula, जो कि बहुत खूबसूरत जगह है, as Director and Head of Cardiac, Thoracic and Vascular Surgery. He retired as a Professor of CTVS from PGI MER Chandigarh with a long experience that is of 33 years service experience. So जब ज्ञान और अनुभव दोनों मिल जाते हैं ना, तो सारी बातों में बहुत सारा कुछ दम निकल के आता है। He has been a mentor of a large number of students. He has contributed extensively to literature with nearly 100 publications to his credit. He did first lung transplant in public center in India. ये additional feather है। He has many achievements in his account. He has performed first cardiovascular surgery on a 60 hours old infant in this region. सुन के ही दिल दहलने लगता है, कपकपाने लगता है। During his experience, he has performed more than 10,000 surgeries. Sir, what a God and what an experience! Salute to you. Thank you. Now meet our another expert, Dr. Rajiv Lakhotia. He has done his MD anesthesia. He is professor anesthesiologist, critical care in the Institute of Medical Sciences, Barabanki, UP. He is visiting senior consultant, Javiti Hospital and IVF Center, Lucknow. He has done more than 25 national and international publications and over 25 years of clinical and teaching experience in the specialty of anesthesiology with special interest in cardiac anesthesiology and intensive care. Former President, Lucknow City Branch, Indian Society of Anesthesiology. यानी कि बहुत सारे लोगों के गुरु के रूप में आप यहाँ पर उपस्थित हैं, और हम जानेंगे कि एनेस्थीसिया और कार्डियक ये सब दोनों चीजें क्या है, जो कि सुनने में बहुत बड़े बड़े टर्म्स है और ज्यादातर बहुत सारे लोगों को इनके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। वेलकम डॉक्टर राजीव लखोटिया, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। और आइए मिलते हैं, नहीं मिलने की क्या जरूरत है। He is well-known cardiac surgeon, well-known and everybody knows Dr. पंकज कुमार श्रीवास्तव। स्पेसिफिकली जब आप सोशल सर्विस में उतरते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव नहीं, पंकज भैया के रूप में उतरते हैं, और हर तरह की समस्याओं का समाधान आपके पास में है। दो his academic qualification is MS MCH, लेकिन उसमें अगर जोड़ दिया जाए he is a very good social worker, तो वो जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। He is currently working as medical director and senior consultant cardiac surgery at Divine Heart and Multi-Speciality Hospital, Lucknow, since September 2013. I would like to add one more thing regarding his introduction, specifically in relation to his cardiac role, cardiac surgeon role. Divine Hospital में के जुड़ने के बाद
जो मल्टी स्पेशलिटी के रूप में भी वो खड़ा हुआ और न जाने कितने लोगों के लिए आपने कार्डियक सर्जरी को एक सिंपल सर्जरी की तरह से दे दिया है। और जो केसेस वो 1-2 की संख्या में होते थे वो सैकड़ों की संख्या में हो रहे हैं। कितने सारे लोगों को जीवन दान आपने इसके थ्रू दिया है। हैट्स ऑफ टू यू एंड योर सर्विसेज डॉक्टर पंकज। He is founder of Janus Initiative and Docs Near Me, with a mission that patient could get special medical consultant at their doorstep at a low cost. और इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास भी किया। ये प्रयास हमारा काफी दिन से चल रहा था, लेकिन पैंडेमिक के टाइम से ये थोड़ा बढ़ गया, जिसके अंतर्गत हमने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की एक मुहिम चलाई। हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स के फोन नंबर अवेलेबल थे और जिसपे हम हर तरह की कंसल्टेंसी 24 आवर्स अवेल करा रहे थे। 24 आवर्स इसलिए कह रही हूँ कि कुछ लोग बाहर से भी जुड़े हुए थे और काफी लोगों तक हमने पहुंचने की कोशिश की है। साथ साथ में डॉक्टर पंकज ने एक इनिशिएशन और भी लिया था कि अगस्त में हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया था। इट वाज नॉट जस्ट अ मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, इट वाज टू एजुकेट पीपल कि हाउ मास्क इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। और इसके पहले भी इस तरह के कुछ सोशल वेलफेयर वाले प्रोग्राम चले हैं, जिसमें लास्ट ईयर हमने 10,000 हाइजीन किट बांटे थे। छोटे छोटे हेल्थ चेकअप प्रोग्राम्स करते हैं, स्कूल्स में अवेयरनेस करते हैं, वहाँ पे हम छोटे छोटे से वर्कशॉप भी कर देते हैं, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो चाहे फिजिकल डिस्कशन हो। और अब ई क्लिनिक के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकें। He has conducted various health awareness programs and free camps for poor patients. That's why he has received Servant of the Poor award from Confederation of NGOs of Rural India। और not only in North India, आपकी सफलता के परचम जो है वो साउथ में भी लहरा रहे हैं और इसका हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। सो डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव, जिनके इनिशिएशन से हम सब यहाँ जमा हैं, जिनके सहयोग से, मोस्ट वेलकम। I would like to introduce myself that I'm practicing as a psychologist and I'm based at Lucknow। और ये सारे प्रोग्राम कंडक्ट करने के पीछे मेरा एक छोटा सा स्वार्थ है। इस बहाने आप सब लोगों के थ्रू कुछ जानने को मिल जाता है और जिससे मुझे बहुत मजा आता है। तो अपने एक्सपीरियंस के खजाने को छोटा छोटा मैं भरती चलती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि आप सब लोगों से बात करें, कुछ आपकी बात जनमानस तक पहुँचाई जाए। तो ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम आज के बहुत ही गंभीर और बहुत ही आवश्यक जीवन से जुड़े हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट परिचर्चा को स्टार्ट करेंगे, जो कि हार्ट सर्जरी से रिलेटेड है, जिसकी की इम्पोर्टेंस, जिसके के बारे में सब लोग जानते हैं। एक छोटी सी बात है ऐसी, ये बहुत लाइट मूड में कही जाती है कि एक हार्ट सर्जरी यूनिट के बाहर लिखा होता, अगर दिल खोला होता अपने यारों के साथ तो आज खोलना न पड़ता औजारों के साथ। क्या हार्ट सर्जरी इतनी छोटी सी ही चीज है? आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद डॉक्टर राणा, जो कि हमारे संग में इतनी दूर से जुड़े हैं, अपने बहुत सारे कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाल के। सर ये बताइए कि हार्ट सर्जरी से हम कितना डरे और कितने प्रकार की होती है ये? धन्यवाद कुमुद जी। हार्ट सर्जरी जनरली जो आज कॉमन मैन जानता है वो कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी को जानता है, जिसे हम शॉर्ट में बाईपास सर्जरी कहते हैं। लेकिन हार्ट सर्जरी कई तरह की है। टेक्निकली अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं कंजेनिटल हार्ट सर्जरी और एक्वायर्ड हार्ट डिजीज। कंजेनिटल हार्ट डिजीज वो होती है जो पैदाइशी नुक्स होते हैं दिल के अंदर और टाइम आने पे उसके उपचार की ज़रूरत होती है। एक्वायर्ड हार्ट सर्जरी होती है जो बीमारियां पैदा होने के बाद हार्ट के अंदर आ जाती हैं और धीरे धीरे बढ़ जाती हैं और अल्टीमेटली ये स्थिति आती है कि उसको उपचार की ज़रूरत पड़ती है। तो जो कंजेनिटल हार्ट सर्जरी है या जिसको हम जनरली बर्थ डिफेक्ट के नाम से बोलते हैं, वो जनरली कॉम्प्लेक्स सर्जरी में होती है। इसमें कई बार इस तरह के नुक्स आते हैं कि पैदा होने के तुरंत बाद कई बच्चों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और उसका उपचार का तरीका होता है कि अगर किसी डॉक्टर के नोटिस में इस तरह का बच्चा आए तो उन्हें उस पेशेंट को
उस डॉक्टर के पास भेजना चाहिए जो बच्चों की हार्ट सर्जरी या बच्चों की हार्ट डिजीज का ज्ञान रखता हो, जी ताकि वो सोच सके कि बच्चे को किस स्थिति में सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। जो एक्वायर्ड हार्ट डिजीजेस हैं उसमें कुछ तो वेल्वुलर हार्ट डिजीज होती है। दिल के अंदर 4 तरह के वेल्व होते हैं, और अगर उसमें कोई वेल्व या तो रुकावट डाले या लीक करे या दोनों ही चीजें करे, तो फिर उसकी इंडिकेशन देख के उसको सर्जिकली ट्रीट करने की जरूरत पड़ती है। और दूसरी बीमारी होती है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जो बेसिकली स्लाइटली एल्डरली एज ग्रुप में, हालांकि आज यंगर एज में भी बहुत पेशेंट आ रहे हैं, तो इसमें बेसिकली हार्ट को खून सप्लाई करने वाली नाड़ियों के अंदर कुछ ब्लड फ्लो में रुकावट आती है, जिसकी वजह से जो पंपिंग चैम्बर है या हार्ट खुद है उसको ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से वो इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पाता। तो उन स्थितियों में उसको सर्जिकली ट्रीट करने की जरूरत पड़ती है। तो इसके अलावा हम लोगों को कुछ और चीजों का भी ख्याल रखना होता है, जिसमें एक तो है हमारे लंग्स। तो लंग्स की भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसे हम बोलते हैं कार्डियोथोरेसिक सर्जरी। तो थोरेक्स के अंदर लंग्स आ जाते हैं, हमारी फूड पाइप आ जाती है, हमारी विंड पाइप आ जाती है। इस तरह की अगर इनकी कोई बीमारियां हो तो कई बार उनको भी सर्जिकली ट्रीट करने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एक सेगमेंट और है वेस्कुलर सर्जरी का। तो हमारे हार्ट और मेन नाड़ियों के अलावा शरीर के अंदर बाकी हिस्सों में भी नाड़ियां हैं। अगर उनमें रुकावट हो या उनमें कोई इन्फेक्शन हो या किसी कारण से वो नालियां फूल जाएं या फट जाएं, तो उनको भी सर्जिकली ट्रीट करने की जरूरत पड़ती है। तो मोटे तौर पे इस तरह की बीमारियां हम लोग अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं। Okay. Dr. Pankaj, would you like to add anything? नहीं, डॉक्टर राणा का बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, और जैसा उन्होंने कहा कि दो तरह की सर्जरी मेजर वो होती है हार्ट में, एक बच्चों के लिए या कंजेनाइटल सर्जरी होती है, जो कभी कभी बच्चों की बीमारी होती है वो एडल्ट्स में भी करनी पड़ती है, और दूसरी एक एडल्ट कार्डियक सर्जरी होती है जो कि खाली एडल्ट्स में होता है, यूजली जैसे वॉल डिजीज बताया उन्होंने कि वॉल में बीमारी हो जाए या हार्ट में नसों में ब्लॉक हो जाए, तो जिसके लिए सबसे कॉमन जो सर्जरी होती है वो बाईपास सर्जरी होती है। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों में बाईपास सर्जरी को लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं।